आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ज़्यादातर आजकल जो नए लड़के और लड़कियां होते हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही अपना जो खाली टाइम होता है उसे वहीं पर वेस्ट किया करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक 15 साल की लड़की जो अपने माता पिता के साथ आराम से रहती है और वो सोशल मीडिया के ज़रिए एक लड़के के बातचीतों में आ जाती है। लड़के की उम्र भी 22 साल होती है। दोस्तों, दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला कब प्यार में बदल जाता है दोनों को खबर ही नहीं होती। दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं। इस सब के बारे में जब लड़की के माता पिता को पता चलता है तो यहाँ पर माता पिता उस लड़के के साथ में पिटाई करते हैं और उसे समझाने का यत्न करते हैं कि दोबारा तूने हमारी बेटी से मिलने का यत्न किया तो तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का मन ही मन ठान लेता है कि मुझे इन लोगों से बदला लेना है। दोस्तों, उसके बाद ये लड़की एक दिन स्कूल के लिए जाती है लेकिन स्कूल से वापस आती ही नहीं और जब आती है उस हालत को देखकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, इस लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया था और इस लड़के को कैसे पकड़ा गया था। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही यहाँ पर पुलिस के पसीने छूट जाते हैं इस कहानी को सुलझाने के लिए। 34 दिनों के बाद इस कहानी से पर्दा उठता है, जबकि पुलिस को 1000 किलोमीटर से ज़्यादा इसमें दूरी तय करनी पड़ती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये 25 अगस्त 2022 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम वंशिता होता है, जो अपने माता पिता के साथ मुंबई जो बांद्रा ईस्ट है उसमें रहा करती है। वहीं पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम संतोष फकवाना होता है, जो कि 21 साल का होता है। दोस्तों, उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम विशाल होता है, वो भी 21-22 साल के लगभग ही होता है। ये सभी लोग बड़े आराम से रहा करते हैं और जो लड़की होती है वंशिता, वो फ़ोन पर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जैसे फेसबुक है और कई साइट वहाँ पर चलाया करती और यहाँ पर वंशिता की दोस्ती इस लड़के संतोष फकवाना से हो जाती है और दोस्ती के बाद ये दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर वंशिता के माता पिता को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो माता पिता बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आते हैं, अपनी बेटी को भी समझाने का यत्न करते हैं। इधर जो लड़का होता है संतोष फकवाना, उसके साथ में मार पिटाई करते हैं। तो संतोष फकवाना उन लोगों से पिटाई खाकर एक बार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्यों ना अब यहाँ पर कुछ अलग ही किया जाए। फिर इस सब को करने के लिए जो लड़की होती है वंशिता, उससे बातचीत करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बस एक बार लास्ट मिलना चाहता हूँ, लास्ट में तुम आकर मेरे से एक बार मिल लो, उसके बाद जो तुम चाहोगी वही होगा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। लड़की ना चाहते हुए भी 25 अगस्त को जब वो घर से निकलती है तो सीधे रास्ते में उसे लड़का संतोष फकवाना मिल जाता है, उसका दोस्त विशाल होता है। ये दोनों के दोनों लोग इस लड़की को इनके जुहू वाले घर पर लेकर जाते हैं और वहां जाने के बाद फिर इस लड़की से बातचीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है साफ मना कर देती है कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन उसके बाद इस लड़की के साथ जो होता है किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, 26 अगस्त को जो परेरा एक स्थान है मुंबई में ही, वहाँ एक सूटकेस मिलता है और जब उस सूटकेस को खोलकर पुलिस देखती है तो बस पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस सूटकेस में एक तो लड़की ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो तो लड़की के साथ होते हैं और दूसरे कपड़े जो स्कूल की ड्रेस होती है वो भी उसी सूटकेस के अंदर बंद होती है। दोस्तों, आनन फानन में ही पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। दोस्तों, ये नए गांव के पास जो अंधेरी पुलिस है वो उसने ये सब मामला उजागर किया था। फिर यहाँ पर बांद्रा ईस्ट की पुलिस को
खबर की जाती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। तो पता चलता है कि जो 25 अगस्त को ही शाम को एक माता पिता आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी बेटी जिसकी उम्र 15 साल है, वंशिता, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब माता पिता को वहाँ पर बुलाया जाता है, माता पिता को वो स्कूल की ड्रेस दिखाई जाती है, उसके बाद मोर्चरी में उन्हें ले जाया जाता है। मोर्चरी में जब माता पिता अपनी बेटी की डेड बॉडी देखते हैं तो बस उनके हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। माता पिता बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उसके बाद माता पिता से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी का कोई दुश्मन है या तुम्हारा कोई दुश्मन है। तो यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारी बेटी का भी कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन यहाँ पर माता पिता कहते हैं कि एक लड़का है जिससे अभी कुछ दिन पहले ही हमने उसे बहुत ज़्यादा धमकाया था, उसका नाम संतोष फकवाना है, वो हमारी बेटी के साथ ज़बरदस्ती रहना चाहता था लेकिन हमने उसे मना कर दिया। दोस्तों, अब पुलिस सीधे संतोष फकवाना के घर का रुख करती है। उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लड़की का पिता दे देता है, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होता है। जब संतोष फकवाना के घर जाकर देखा जाता है तो घर पर कोई नहीं होता, घर का ताला लगा हुआ होता है। अगले दिन जाकर देखा जाता है तो उसकी मम्मी पापा मिलते हैं, लेकिन संतोष फकवाना के बारे में उन्हें कुछ भी अता पता नहीं लगता। दोस्तों, अब पुलिस उस मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है और धीरे धीरे करके टाइम बीतता रहता है। 28 अगस्त 2022 को जब वो मोबाइल बस 10 सेकंड के लिए ऑन होता है तो पुलिस उसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। जिस कंपनी की वो सिम होती है उससे उस टावर के बारे में पूछा जाता है, नेटवर्क के बारे में पूछा जाता है, कहाँ पर ये ऑन हुआ है। तो पता चलता है गुजरात के अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के पास जो टावर है वहीं पर ये मोबाइल ऑन हुआ है। सुबह के 5:20 पर ये मोबाइल ऑन हुआ है। दोस्तों, अब पुलिस वहाँ के पुलिस से अपना बातचीत करती है और वहाँ की पुलिस से कहती है कि इतने बजे यहाँ के सीसीटीवी कैमरों को देखिए। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खंगा ले जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी नहीं होता। ट्रेन आती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी उनकी समझ में नहीं आता, कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता। दोस्तों, पुलिस फिर अपनी जाँच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस को पता चलता है कि एक ट्रेन बेंगलोर से बसई के रास्ते राजस्थान को जाती है, जो अहमदाबाद को होते हुए जाती है। कहीं ऐसा ना हो वो उस ट्रेन में गए हों, उस ट्रेन की भी लास्ट अहमदाबाद तक और जो राजस्थान जाती है वहाँ तक भी उसकी स्कैनिंग की जाती है, लेकिन कहीं से भी इन दो लड़कों का अता पता नहीं लग पाता। इन दोनों लड़कों के फोटोग्राफ्स वायरल कर दिए जाते हैं कि कहीं भी इन दोनों लड़कों का किसी को पता चले तो तुरंत ही पुलिस को बताएं, लेकिन कहीं से भी इनका कोई अता पता नहीं लग पाता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ जब पुलिस इस लड़के के घर वालों के पास जाती है तो पता चलता है कि इसकी एक दादी है और जो दादी अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर पालमपुर है वहाँ रहती है। तो पुलिस का शक सीधा वहीं पहुंच जाता है कि कहीं वो लड़का अपनी दादी के पास तो नहीं गया। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए पालमपुर पुलिस से संबंध साधती है और उससे कहती है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों को खंगा लिए। इस दिन यहाँ पर एक ट्रेन आई थी और उस ट्रेन में ये दो लड़के शायद वहाँ पर उतरे हों। दोस्तों, पुलिस तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, लेकिन उन दोनों लड़कों का कहीं भी अता पता नहीं लग पाता। उस सीसीटीवी कैमरों में भी वो दोनों के दोनों लड़के नहीं होते। दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए एक टीम गठित करती है और टीम में 3-4 लोग सीधे अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर पालमपुर में दादी के पास पहुंच जाते हैं। और जब दादी के घर पर जाया जाता है, दादी से पूछा जाता है तो दादी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हारा भाई दिमाग खराब हो गया है, मैंने तो सोचा भी नहीं कि मेरा पोता यहाँ पर आया है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो काफ़ी दिन से उसकी राह देख रही हूँ, वो तो आया ही नहीं। दोस्तों, अब पुलिस करे तो क्या करे, उस बुजुर्ग महिला से भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप यहाँ से वो वापस हो लेती है। दोस्तों, 2 दिन के बाद दोबारा फिर ये पुलिस दादी के पास दबिश देती है, लेकिन आज भी यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर फिर उन्हें निराश होकर खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। दोस्तों, अब पुलिस चारों तरफ से अपने कामकाज में लगी होती है, लेकिन कहीं से भी इन दोनों लड़कों का कोई अता पता नहीं लग पा रहा। अब पुलिस वाले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो वापस अपने जो मुंबई है, मुंबई के लिए चलने लगते हैं। जैसे ही वो मुंबई के
लिए चलने लगते हैं, तभी उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है और उस कॉल में यही कहा जाता है कि आज दादी के घर में 2 लड़कों को देखा गया है। दोस्तों, अब पुलिस उससे कहने लगती है कि आप कौन बात कर रहे हो, तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि बस मुझे अनजान ही समझिए, आपको आपके मुजरिम मिल जाएंगे, आपको और क्या चाहिए। पुलिस इस व्यक्ति को अपनी विश्वास में लेती है। विश्वास में लेने के बाद उससे बातचीत करती है, उससे कहती है कि तुम टेंशन ना करो, तुम्हारा नाम उजागर नहीं होगा। वो व्यक्ति फिर अपने आप का जो अता पता होता है वो बताता है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और जो यहाँ पर इन लोगों की दादी है उसके साथ मेरी ज़मीन को लेकर कुछ विवाद चला हुआ है और आज जो लड़के हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आप उन्हें यहाँ जाकर अरेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पुलिस जब ये पूरा वाकया सुनती है तो पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए सीधे उसी जगह उस दादी के घर में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर देखती है तो दोनों लड़के वहाँ पर बैठे हुए हैं, संतोष फकवाना और उसका दोस्त विशाल, और दादी भी वहाँ पर होती है। दोस्तों, दोनों को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है कि तुमने उस लड़की को क्यों मार दिया, फिर जो वहाँ पर खुलासा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ पर संतोष फकवाना बताता है कि इस लड़की के साथ मेरी फेसबुक पर बातचीत हुई थी और बातचीत के जरिए हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं क्योंकि दोनों के दोनों एक ही शहर के रहने वाले होते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये लड़की जब भी स्कूल जाया करती तो मैं इसे स्कूल से 1-2 घंटी छुड़वा दिया करता, इससे मैं मिलने के लिए चला जाया करता और जब मैं इससे मिलता तो ज़्यादातर मैं इस लड़की को अपने दोस्त जिसका नाम विशाल है उसके जुहू वाले घर पर ले जाया करता, वहाँ जाकर मैं इस लड़की से मिला करता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और जो लड़की होती है वंशिता, उसके माता पिता को एक दिन पता चल जाता है और एक दिन रास्ते में रोककर माता पिता मेरी बहुत ही अच्छे से पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद मुझसे यही कहा जाता है कि आज के बाद अगर तूने हमारी लड़की के आसपास भी कहीं दिखाई दिया तो तेरे लिए बेहतर नहीं होगा, तुझे लास्ट वार्निंग दी जाती है। मैं यहाँ पर पिटकर अपने घर आ जाता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचने लगता हूँ कि मुझे इनसे बदला लेना है। अब बदला लेने के लिए मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं यहाँ पर वंशिता को फ़ोन करता हूँ, उसके ऊपर दबाव बनाने लगता हूँ कि तुम्हें मुझसे मिलना होगा, लेकिन यहाँ पर वंशिता मुझसे यही कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मैं अब अपने माता पिता के साथ ही रहूँगी, जो वो कहेंगे मैं वही करूँगी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। लेकिन हर रोज़ संतोष फकवाना उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है और कहने लगता है कि तुझे एक बार तो मुझे मिलना ही होगा, तू चाहेगी तो मैं तुझसे अलग हो जाऊँगा, लेकिन लास्ट बार तो तुझे मुझसे मिलना ही होगा। यहाँ पर लड़की भी कुछ ज़्यादा नहीं कह पाती है, वो एकदम से टूट सी ही जाती है और 25 अगस्त 2022 को वो घर से स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाती, सीधे इनके जुहू वाले घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पर संतोष फकवाना और विशाल पहले से ही होते हैं। जो संतोष फकवाना होता है वो बार बार इस लड़की से यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है तुम्हारे घर वाले सब के लिए राज़ी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रह तो सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में तो रह सकते हैं, हम बातचीत तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लड़की साफ मना कर देती है कि हम दोनों अब कभी भी नहीं मिलेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये पहले से ही अपने साथ एक चाकू लेकर गया था, चाकू से लड़की के ऊपर वार करने लगता है तो यहाँ पर लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन लड़की की आवाज़ को सुनने वाला और कोई नहीं होता। यहाँ पर विशाल को जब लड़की की आवाज़ सुनाई देती है तो विशाल सीधे उसी जगह पर पहुँच जाता है और लड़की के हाथ पैरों को पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ पर संतोष फकवाना उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता है और फिर यहाँ पर जो लड़की होती है वंशिता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब ये दोनों लड़के घबराने लगते हैं कि अब करें तो क्या करें, ये लड़की तो मर चुकी है। दोस्तों, उस लड़की के कपड़ों को उतारा जाता है और जो संतोष फकवाना है उसके कपड़े उस लड़की को पहना दिए जाते हैं। उसके बाद एक सूटकेस लिया जाता है और उस सूटकेस के अंदर इस लड़की को बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये लड़के और एक बड़ी गलती कर देते हैं, जो इस लड़की के स्कूल के कपड़े होते हैं उन कपड़ों को भी इसी बैग में बंद कर देते हैं। वहाँ से फिर ये अंधेरी से ट्रेन लेते हैं और ट्रेन से नए गाँव की तरफ जाते हैं और वहाँ से परेरा नगर है वहाँ जाते हैं।
हैं। परेरा नगर में जो जंगल होता है उस जंगल को देखकर इनको लगता है कि ये सेफ जगह है, यहीं पर इस सूटकेस को फेंक दिया जाए। दोस्तों फिर वहाँ पर उस सूटकेस को वो छोड़कर से वापस उस ट्रेन के जरिए ही चलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इनका दिमाग बदल जाता है। इनको सूझने लगता है कि अगर हम लोग घर गए तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो सीधे वहाँ से जो ट्रेन बेंगलोर से बसई के जरिए राजस्थान को जाती है उस ट्रेन में बैठकर वहाँ से सीधे अपनी दादी के पास जो अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर पालमपुर में रहती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जब इस सब का खुलासा होता है, लोग बाग इस बैग को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, पुलिस इस मामले का खुलासा करती है। पुलिस जब ये पूरा मामला इन दोनों लड़कों से सुन रही होती है तो एक बार के लिए पुलिस भी यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पर इस लड़के ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर एक 15 साल की लड़की सोशल मीडिया के जरिए एक 22 साल के लड़के के प्यार प्रसंग में आती है। उसके बाद यहाँ पर जब घर वालों को पता चल जाता है तो ये लड़का उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये लड़की अपने घर वालों की बात को मान जाती है। फिर यहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड, ये लड़का इस लड़की को इस जहाँ से विदा कर देता है। तो दोस्तों ऐसा काम कभी भी ना करें और ऐसा प्यार भी कभी ना करें जो आपको इस तरह से इस जहाँ से जाना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इस घटनाक्रम से कोई शिक्षा मिलती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाएं। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे आज उनका नाम भी हम आपके साथ लेना चाहते हैं, तो वो भी आज आप सुनकर जाएं। जो व्यक्ति हमारे साथ कमेंट करते हैं उनका नाम हर दिन आज से हम वीडियो में लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट हमारे साथ आया है वो मोनू जैन जी का आया है। वो लिखते हैं कि आपके वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं, नाइस वीडियो। मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो दूसरा कमेंट हमारे वीडियो पर आया है वो सुनील कुमार झा का आया है। वो लिखते हैं कि अवैध संबंधों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। जो तीसरा कमेंट हमारे पास आया है संजय कुमार गुप्ता का कमेंट आया है। वो लिखते हैं ऐसे बहुत से कानून हमारे देश में हैं जो देश के लोगों के लिए धंधा बन गए हैं। दोस्तों और इसके बाद जो कमेंट आया है कमल सिंह जी का है। कमल सिंह जी लिखते हैं कि आप बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से आप वीडियो बनाते रहें। दोस्तों उसके बाद जो हमारे साथ कमेंट आया है वो सुदेश कुमार जी का आया है। सुदेश कुमार जी कहते हैं कि आप मेहनत करते रहो, आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। सुदेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे उनके आज हमने यहाँ पर नाम लिए हैं। कुछ साथियों के नाम अगर छूट भी जाते हैं तो अगले वीडियो में हम उनके नाम जरूर लेंगे। जो भी साथी अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करके जाएं, अगले वीडियो में हम उनके नाम ज़रूर लेने वाले हैं। दोस्तों हर दिन एक वीडियो में हम आप सभी के नाम ज़रूर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,